हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस की क्लास को पुनः आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था नेटवर्क सिक्योरिटी पार्ट 3 हम लोगों ने पढ़ लिया था इसका, ठीक है, जिसके में नेटवर्क सिक्योरिटी के उपाय, सुरक्षा के उपाय पढ़े थे। अब हम लोग उसी में आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो टॉपिक हमारा ये का पार्ट 4 है इस चैप्टर का, जिसका नाम है साइबर लॉ। हिंदी में इसको साइबर कानून भी बोला जाता है। ठीक, साइबर कानून क्या है? ठीक है, अपन बात कर रहे हैं एक जनरल बात है, ये पूरा थ्योरी पोर्शन है। पहली बात, ठीक, साइबर कानून, साइबर लॉ एक ऐसा कानून जो क्या होता है, जिसको संचालित करने के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग अगर इंटरनेट चला रहे हैं, ठीक है, या इंटरनेट में और कोई गतिविधि कर रहे हैं, तो उसके कुछ कानून है कि भैया ये साइट नहीं होनी चाहिए, या इस जगह पे आपको किसी और का पासवर्ड यूज नहीं करना है, या किसी और, बहुत सारे नियम है ऐसे कि हैकिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें हैं जो नेटवर्क को यूज करते टाइम आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ नियम बना रखे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और इसके अलावा साइबर स्पेस के द्वारा जो ये नियम संचालित होते हैं, ठीक है, ऐसे कानून है जिनके आधार पर आपको सजा भी हो सकती है या कोई कार्रवाई भी की जा सकती है। तो कुछ नियम है जिनका उल्लंघन हमें नहीं करना है। ठीक है, तो साइबर स्पेस एक बहुत विस्तृत शब्द है जो क्या हो रहा है इसके अंदर उपयोग में आ रहा है, और इसमें कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सभी इनके अंदर शामिल हो सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी तरीके की इंटरनेट गतिविधि को इन कानून के अंतर्गत ही आपको करना होता है, इसलिए साइबर कानून कहलाते हैं, साइबर लॉ कहलाते हैं। इन साइबर लॉ के अंदर किस किस चीजों को शामिल किया गया है वो आप देखें। ये सरकार के द्वारा अनुमोदित होते हैं, मतलब पहला क्या चीज है कि सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, पहली बात, ठीक है, मतलब सरकार के द्वारा इसको इन नियमों को पूरी तरह से क्या दिया गया है कि इन नियमों का पालन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, ये निश्चित क्षेत्र पर लागू होते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी निश्चित क्षेत्र पे क्या होते हैं, लागू हो सकते हैं। ठीक, कोई सीमित क्षेत्र के अंदर लागू किए जा सकते हैं। ये उस क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के द्वारा पालन किए जाने चाहिए। ठीक है, जिस क्षेत्र में नियम लगे हैं उस क्षेत्र के सभी व्यक्तियों द्वारा इन्हें पालन किया जाना, इनका पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये नियम ऐसे हैं जिनका पालन करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, कुछ नियम हैं जो इनके अंदर आते हैं। अब इनमें होता क्या है, इन नियमों का उल्लंघन करने पे आपको सरकार द्वारा कौन कौन सी कार्रवाई की जा सकती है, वो वाली बात आती है कि इसके अंदर आता है तो साइबर क्राइम। कौन कौन सी आती है? सबसे पहला आता है साइबर क्राइम। ये ऐसे क्राइम है जो साइबर के द्वारा या इंटरनेट के रूप में आप इंटरनेट पे करते हैं, जैसे हैकिंग कर लेना, किसी भी आईडी को, किसी भी चीज का गलत उपयोग कर लेना, ठीक है, किसी अन्य के डेटा को चुरा लेना। ठीक, ये सभी कार्य आते हैं साइबर क्राइम में आते हैं। ठीक है, तो साइबर क्राइम ये भी क्या है, एक इसका इस कानून के अंदर शामिल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल हस्ताक्षर, हम लोग ये जानते हैं कि डिजिटल हस्ताक्षर जिसको आप बोलते हैं या साइन, ठीक है, कोई भी किसी के भी कर सकता है। तो उन डिजिटल हस्ताक्षर उनको जो है कि पर्टिकुलर यूनिक व्यक्ति जिसका है उसके बना लेने में किसी और की जगह पे किसी और का ये चुराया नहीं जा सकता है, या अगर ऐसा होता है तो इसके लिए भी कानून बना हुआ है। डिजिटल साइन जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साइन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर कुछ नियम आते हैं जिनके अंदर आईटी एक्ट के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है जो इसके अंदर आती है। और होता है डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी। ठीक है, ये चार चीजें हैं, डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब क्या होता है, खुद की निजी चीजें हैं जिनको आप प्राइवेट रखना चाहते हो। ठीक है, उन चीजों के लिए ये यूज होता है। तो कानून जो साइबर लॉ है इनके इन चार चीजों पे कार्रवाई करता है। पहला क्या है, साइबर क्राइम अगर होता है तो कार्रवाई करेगा, किसी के हस्ताक्षर, डिजिटल हस्ताक्षर इधर-उधर हो जाते हैं या कोई और चुरा सकता है तो इनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टी में आता है किसी और के नाम की चीज किसी और कोई और बेच रहा हो या कोई और उसका यूज कर रहा हो, ठीक है, तो उस पे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का केस कर सकते हैं। क्राइम के अंदर होता है डेटा प्रोटेक्शन, आपके डेटा के प्रोटेक्शन के लिए या प्राइवेसी के लिए भी कानून बने हुए हैं। तो ये सभी कानून साइबर लॉ के अंदर होते हैं। इसको आईटी अधिनियम के तहत
चलाया जाता है। आईटी अधिनियम मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसको आप बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। इसके अंदर धारा 65, 66 और 67 ये तीनों धारा है। 65 जो धारा है उसके अंदर इस जितने भी दस्तावेज है उनके साथ ट्रैपिंग की जाती है। तो अगर इस धारा 65 के तहत आपको लगती है, उसके अंदर हैकिंग अगर होती है तो धारा 66 यूज होती है। और अगर इसके अलावा किसी अश्लील तरीके से किसी सामग्री को विस्तारित किया जाता है तो उसके लिए धारा 67 यूज की जाती है, ठीक है। ये सारे कानून के अंदर इस साइबर लॉ के कानून के अंदर होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है जो इसी के अंदर है उसको हम देख रहे हैं, जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकार। अभी मैंने एक नाम बोला था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकार, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके कुछ इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज पे बात कर रहे हैं। तो तीन तरीके हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए। इनमें क्या होता है, पहले तो बात समझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। कोई व्यक्ति अपने स्वयं का कोई प्रोडक्ट बना रहा हो, फॉर एग्जांपल आप लोग कॉमर्स वाले हैं, कुछ लोग जो समझ रहे हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट पे किसका नाम होना चाहिए, उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए या उस व्यक्ति के कंपनी का नाम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर उस कंपनी का नाम कोई अन्य व्यक्ति यूज करे, उसके जैसा ट्रेडमार्क कोई और यूज करे, तो वो सारी चीजों में क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। उनमें कहीं ना कहीं वो चीज अलग दिखनी चाहिए, ठीक है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट आता है पेटेंट। क्या आता है, पेटेंट। आपने बुक में दिख रहा होगा। पेटेंट का मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई चीज डिजाइन की गई है, ठीक है, तो ये शब्द उसी के लिए उपयोग में लिया जाता है पेटेंट, जिसने वो चलाई। लेकिन प्रोडक्ट का नया होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट नया होना चाहिए। इसके लिए प्रोडक्ट कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, नया आप यूज कर सकते हैं। ये किसी प्रकार की इंडस्ट्री में बनाया या उपयोग किया जाने वाला होना चाहिए, मतलब कहीं इंडस्ट्री में बनाया जा रहा हो या कहीं उपयोग किया जा रहा हो, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। दूसरा, ये वैज्ञानिक या गणितीय खोज नहीं होनी चाहिए। वैज्ञानिक या गणितीय खोज नहीं होनी चाहिए। आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, किसी नई चीज खोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यह डोमेट्रिक म्यूजिकल डोमेट्री या कलात्मक काम नहीं होना चाहिए। ये भी कोई ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। आप केवल एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर निर्माण कर रहे हैं, किसी और चीज का निर्माण कर रहे हैं, तो इसमें आप पेटेंट का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसका जो मार्क होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई हम किसी का नाम या वर्ड या सिंबल, जैसे किसी कंपनी का मोनो है, किसी स्कूल का मोनो है, किसी कॉलेज का मोनो, तो वो मोनो कोई दूसरा व्यक्ति यूज नहीं कर सकता। वो उसका ट्रेडमार्क है, उस नाम से वो चल रहा है, उस सिंबल से वो चल रहा है, ठीक है। तो उसका आप उपयोग नहीं कर सकते। और तीसरा होता है कॉपीराइट। क्या होता है, कॉपीराइट। कॉपीराइट किसी और का नहीं होता। आज कोई कंपनी चल रही है, कोई व्यक्ति ने बनाई है, तो वो कंपनी उसी व्यक्ति के नाम पे चल रही है, उसी के द्वारा चल रही है, उसमें जितने भी कार्य हो उसके द्वारा हो रहे हैं, उसका कोई कॉपीराइट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हम एक साबुन लेके आते हैं, उस साबुन का अगर हम देखते हैं कि उसका कॉपीराइट कोई और हो गया, खाली उसने स्पेलिंग चेंज करके अपना पूरा प्रोडक्ट वैसा का वैसे, तो वो होता है कॉपीराइट, उसको हम ओरिजिनल नहीं बोलते, ठीक है। वही चीज यहाँ पे कि एक लिखित डॉक्यूमेंट के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। कॉपीराइट के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। कॉपीराइट में विभिन्न श्रेणियों के अंदर होता है, जैसे साहित्यिक कार्य के अंदर हो सकता है, किसी ने कोई साहित्य लिखा और उसको अपने नाम पे कर लिया, ठीक है, तो वो भी क्या होता है कॉपीराइट में। ये तो किसी व्यक्ति ने लिखा था, आपने क्या करा, अपने नाम पे कर लिया उसको। म्यूजिकल वर्क हो सकता है, किन्हीं भी दो शब्दों के साथ हो सकता है। इसके अलावा और भी कोई जो वर्क है, जो आप संगीत वाले वर्क हो सकते हैं, नाटकीय वर्क हो सकते हैं, ठीक है, या आप गति, चित्र, साउंड, ध्वनि, इन सभी में अपना अपना कॉपीराइट सबका व्यक्ति का हो सकता है, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने इसके अंदर साइबर लॉ के कुछ नियम बताए जो इसके अंदर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इसके अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी में वो हम लेके इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।